Let's start this chapter number 5, The Snake and the Mirror. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from a homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. अब देखो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई भी ऐसा स्नेक जो है आपकी शरीर के कोई भी ऐसे हिस्से में, कॉइल्ड का मतलब होता है लिपट जाना, लिपटा है कभी भी, वो भी ऐसा वैसा कोई कोबरा नहीं, पूरा फुल ब्लडेड कोबरा। यहाँ पे फुल ब्लडेड कोबरा का मतलब रिफर किया गया है डेंजरस कोबरा। नाउ अब हम वहाँ पर जितने भी लोग थे हम लोग पूरे साइलेंट हो गए, पूरे सब शांत हो गए। जो क्वेश्चन था ना वो एक होम्योपैथ से आया था, एंड जो टॉपिक तब आया जब हम लोग ना स्नेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग बहुत अटेंटिवली का मतलब होता है अटेंशन देकर, बहुत फुल अटेंशन देकर हमने उस डॉक्टर की बात को सुना, उनकी टेल जो होगा, जो उनकी स्टोरी है उन सुनी। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out a box of matches and then lighted the kerosene lamp on the table. तो ये जो कहानी है ये उस समय की बात है जब हॉट समर नाइट थी, जब उस दिन बहुत गर्मी थी, उस रात की बात है जब वो लगभग 10 बज रहे होंगे रात के। तो मैंने क्या किया, अपने मील को ख़त्म किया, खाकर मैं रेस्टोरेंट से वापस आया अपने रूम में। तो मैंने कुछ नॉइज़ सुनी, मुझे कुछ आवाज़ें आई। जैसे ही मैंने घर का जब मैंने डोर ओपन किया तो मेरे को कुछ साउंड सुनाई दिया। तो मुझे लगा फेमिलियर साउंड है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ ना वो रूम को, वो जो उनके घर रूम में हमेशा देखते होंगे इधर से उधर जो चूहे होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो उनको लगा कि चूहे होंगे, तो जिनके साथ मैं अपना रूम शेयर करता हूँ तो मे बी वो चूहे होंगे। तो ना वो क्या करते एक बॉक्स निकालते हैं और उसमें से मैचेस निकाल के, जो केरोसिन लैम्प होता है टेबल पे रखा, वो उसको लाइट करते हैं, उसको जला देते हैं। The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were merged. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. जहाँ पर जो डॉक्टर रहा करते थे ना, वो जो रूम था वो एक रेंटेड और बहुत छोटा सा एक रूम था, ठीक है। तो जो हाउस था ना उसमें इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब था वहाँ पर लाइट वगैरह नहीं आया करती थी। वो लाइट से नहीं था कि आप नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसका कुछ भी ऐसा कंडक्शन वहाँ पर नहीं था। मतलब जो भी होता था वो लैम्प वगैरह यूज़ किया करते थे रूम को जलाने के लिए, रूम को लाइट देने के लिए ना। तो वहाँ पर अपने बताते हैं वो कि वहाँ पर मैंने एक छोटा सा जस्ट सेटअप अ स्मॉल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर मैंने सेटअप किया। मेरे जो अर्निंग्स थे बहुत मर्ज थे, अर्निंग जो उनके थे ना बहुत लिटिल थे, ज़्यादा उनका कोई पैसा वगैरह नहीं आता था उनको ना। मेरे पास लगभग 60 रुपीज़ थे, मेरे पास 60 रुपये थे मेरे सूटकेस में, और उसके साथ साथ कुछ शर्ट्स थे, धोतीज़ भी थे, और मैंने एक बहुत सॉलिटरी ब्लैक कोट भी मैं पोजेस्ट करता था। यानी कि मेरे पास एक सॉलिटरी ब्लैक कोट भी था जो मैं अभी पहना हुआ हूँ। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. अब देखो बताते कि मैंने क्या किया, जो मैंने ब्लैक कोट पहना था मैंने उसको निकाल दिया, एंड जो वाइट शर्ट था जो उतना वाइट नहीं था उसको भी करके निकाल के मैंने क्या कर दिया, टांग दिया। नाउ आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। अब जो उस रूम में 2 विंडोज़ थे मैंने उनको खोल दिया। टाइल्ड रूफ़ का मतलब हो गया जो रूफ़ है वो टाइल्स वगैरह से जो बना होता है, कोई सा भी जैसे कि टाइल्स वगैरह हो गया उस चीज़ से बना, उसको टाइल्ड रूफ़ बोलते हैं। गैबल्स का मतलब हो गया कि वो जो अपर पार्ट हो गया ना वॉल को, उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्लोपिंग रूफ़ होता है जो एक ट्रायंगुलर शेप में एक बना होता है जो कनेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं गैबल्स। और यहाँ पर कोई भी ऐसा सीलिंग नहीं था, इन जो रूम के अंदर ना कोई भी ऐसा सीलिंग नहीं था कि ऊपर उसके ऊपर लोग जा सके, टहल सके, वो क्लोज था पूरा। नाउ अब यहाँ पर देयर वाज न रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। अब जो बीम का मतलब रेफर किया गया, एक हॉरिजॉन्टल जो पीस होता है वुड का जो सपोर्ट कर रहा है उस रूफ़ को, उसको बीम कहते हैं। तो वहाँ पर हमेशा वो बताते कि हमेशा वहाँ पर ना रेगुलर ट्रैफिक हुआ करते थे चूहों की। जो चूहे होते थे इधर से उधर जाते ही रहते थे। I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. अब देखो बताते हैं कि क्या होता है, मैं अपने बेड को क्लोज लाता हूँ वाल के, मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मैं लेट भी जाता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही होती है। तो मैं क्या करता हूँ, विरांदा क्या होता है, एक बालकनी होती है जो ग्राउंड फ्लोर पर होती है, तो उसको थोड़ा हवा लेने के लिए वो क्या करते हैं वहाँ पर जाते हैं। लेकिन उनको लगता है ना कि जो विंड गॉड होते हैं, जो हवा के जो गॉड होते हैं, वो लगता है वो टाइम उनका ख़त्म हो चुका है, वो जा चुके हैं। नाउ आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर. आई ओपनड द बॉक्स beneath the table and took out a book, the Matria Medica. I opened it all
On the table on which stood the lamp and a large mirror and small comb lay beside the mirror. तो वे क्या करते हैं, वो रूम में वापस जाते हैं एंड जाके चेयर पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक टेबल रखा था जिस टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा था. जब उस बॉक्स को खोलते तो उसमें से एक बुक निकाले, इसका नाम होता है मैटेरिया मेडिका. तो जब मैंने उसको ओपन किया, ठीक है, टेबल पर रख के, तो वहाँ पर एक टेबल पर एक लैम्प भी रखा हुआ था एंड उसके पास एक और एक लार्ज मिरर रखा हुआ था एंड उस लार्ज मिरर के बिसाइड में वहाँ पर एक स्मॉल कॉम्ब यानी कि एक छोटा सा वहाँ पर एक कंघी रखा हुआ था. Now, one feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believe in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तो वो बताते हैं कि देखो, एक इंसान बहुत टेम्प्टेड फील करेगा जब उसके सामने ही मिरर रखा होगा. तो आपको भी लगता है ना कि चलो थोड़ा देख लेते हैं अपना रिफ्लेक्शन. तो वैसे ही उनको भी फील होता है कि वो भी अपने आप के रिफ्लेक्शन को क्या करें, देखें मिरर में. तो वो क्या करते हैं, एक लुक देते हैं, यानी कि अपने रिफ्लेक्शन, अपने फेस को रिफ्लेक्शन के थ्रू देखते हैं मिरर में. नाउ वो अभी जो बात यहाँ पे आता है ना, इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी. ये जो ना, जब आपने अब स्टार्टिंग में देखा था किस तरीके से वो जो होम्योपैथ थे, वो होम्योपैथ जो डॉक्टर थे ना, ये जो स्टोरी है डॉक्टर के बारे में, तो वो होम्योपैथ है. तो वो अपनी फ्यूचर में जाकर इन लोगों को बता रहे थे. तो वो बताते हैं कि उस समय में, यानी कि अभी के टाइम पे जो स्टोरी चल रही है, उस समय में बहुत ग्रेट एडमायर था ब्यूटी का. मतलब मुझे हैंडसम लगना बहुत पसंद था. तो मैं क्या करता, उस टाइम मैं अनमैरिड था, मेरी उस समय शादी नहीं हुई थी. उस टाइम मैं एक डॉक्टर था. तो मुझे लगा कि मुझे अपने प्रेजेंस को फेल्ट कराना चाहिए, यानी कि मुझे ऐसा बनना चाहिए कि लोग मुझे देखें ना. वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो कॉम्ब रखा था, तो वहाँ पर से उस कंघी को वो उठाते हैं, अपने हेयर के थ्रू उसको एडजस्ट करते हैं और उस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि वो जो स्ट्रेट और नीट दिखे. नाउ अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. मुझे फिर से कुछ अजीब सी साउंड सुनाई देती है ऊपर से. नाउ I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I will shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. वो बताते हैं उस टाइम क्या करते हैं, जब अपने फेस को क्लोजली मिरर में देखते हैं तो वो क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि मैं क्या करूँगा, सिर्फ डेली से मैं शेव करूँगा और एक बहुत ग्रो थिन, या क्या करूँगा, एक थिन सा मुस्टैच ग्रो करूँगा, थिन सा दाढ़ी बनाऊँगा मैं. नाउ क्योंकि किस लिए, क्योंकि मैं और हैंडसम दिख सकूँ. नाउ क्यों, इसका रीज़न ये था कि बिकॉज मैं एक बैचलर हूँ और आफ्टर ऑल मैं एक डॉक्टर हूँ. नाउ I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I will always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on a top of it. अब वो बताते हैं कि जब वो मिरर में देखते हैं और स्माइल करते हैं तो उनको ना, ये जो उनकी जो स्माइल होती है ना, बहुत अट्रैक्टिव होती है. तो उस टाइम वो एक और बहुत अर्थ शेकिंग डिसीज़न बनाते हैं कि मैं क्या करूँगा, हमेशा ये जो अट्रैक्टिव स्माइल मेरी है मैं उसको रखूँगा अपने फेस पर कि मैं और हैंडसम दिख सकूँ. एंड क्यों, क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ और आफ्टर ऑल मैं एक डॉक्टर हूँ. नाउ अगेन दैट नॉइस केम फ्रॉम अबव. उसके बाद ना फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है ऊपर से. आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. देन अनदर लवली thought struck me. I will get married to a woman doctor who had a plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she could not be able to run after me and catch me. वो बताते हैं कि मैं शादी करूँगा और मैं किससे शादी करूँगा, कि ऐसी वुमेन डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत मनी हो, बहुत पैसा हो एंड उसके पास एक गुड मेडिकल प्रैक्टिसेस भी हो. Now he wanted to marry a woman who was fat, जो मोटी हो, बिकॉज एक रीज़न था उनके लिए, एक वैलिड रीज़न था कि अगर मैं कुछ भी ऐसा सिली मिस्टेक करता हूँ तो वो मेरे पीछे भाग नहीं सकती और मुझे कैच नहीं कर पाएगी वो. दैट इज़ द रीज़न आई वॉन्ट टू मैरी अ फैट वुमेन. नाउ with such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अब वो बताते हैं कि क्या करता हूँ, उस ऐसे ही थाउट्स मेरे माइंड में चल रहे होते हैं और मैं क्या करता हूँ, एक चेयर पे मैं बैठ जाता हूँ टेबल के फ्रंट में. अब वहाँ पर कुछ भी अब साउंड ऐसे सुनाई नहीं दे रहे थे ऊपर से. सडनली ना एक डल थर्ड सा साउंड आता है, बहुत डल थर्ड हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भारी सा कुछ गिरा है रबर ट्यूब की तरह. नाउ surely nothing to worry about. Even so, I thought I will turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. That snake's landing on me and my turning were simultaneous.
पे कुछ भी सब वरी करने के बात नहीं है, कुछ गिरा होगा, मुझे इतना क्या पड़ा है उस चीज़ का, ही जस्ट थाउट अबाउट इट। इवन सो मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूँगा, पीछे मुड़ के देखूँगा, एक अराउंड एक लुक लूँगा कि कुछ तो गिरा है, कुछ हुआ है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन पता है नो सूनर, मतलब कि एज सून एज जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, एक बहुत मोटा सा जो स्नेक होता है ना, वो चेयर जो होता है, चेयर के पीछे वाले से ऐसे व्रिगल करके यानी कि ऊपर चढ़ के मेरे शोल्डर पर लैंड करता है, मेरे शोल्डर पर आके गिरता है। नाउ जो स्नेक का जो लैंडिंग था और मेरा टर्निंग था, यानी कि जैसे ही वो मेरे ऊपर गिरा और मैं पीछे मुड़ा, वो इतने जल्दी बाज में हुआ ना कि मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू सच एनी थिंग। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow, and the hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches away from my face. अब वो बता दे कि मैं उछला नहीं, मैं जंप नहीं किया, ना ही मैं हिला और ना ही मैं रोया, बिकॉज ऐसा कुछ मुझे टाइम ही नहीं मिला वो सब काम करने के लिए। जो स्नेक था ना, वो क्या किया, मेरे शोल्डर से स्लिदर करके मेरे जो लेफ़्ट आर्म था वहाँ पर आकर वो लपट गया। नाउ वो इतने ज़्यादा स्प्रेड आउट था ना कि जो मेरा हेड से, यानी कि उसका जो हेड था स्नेक का, वो मेरे फेस से लगभग 3 या 4 इंचेस अवे था। It will not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. तो वो बोलते कि ये तो मेरे लिए सही नहीं होगा कि मैं सिर्फ ये बोलूँ कि वहाँ पर मैं सिर्फ क्या कर रहा, कि वहाँ पर मैं सिर्फ जाकर वहाँ पर मैं बैठ गया, मैं बैठा हुआ था, मेरे जो ब्रेथ थी यानी कि अपनी सांसों को मैंने रोक लिया। बट इवन मैं क्या किया, मैं इवन स्टोन में टर्न आउट हो गया, यानी कि स्टोन हो गया, मैं एकदम हिल डुल नहीं रहा था। बट जो मेरा माइंड था ना उस टाइम पे बहुत एक्टिव था। जो डोर था वो ओपन था एंड वो डार्कनेस में ओपन था। जो रूम था ना पूरा डार्कनेस से भरा हुआ था, यानी कि पूरा अंधेरा था पूरे रूम में। बस जो लाइट जो यहाँ पर लैंप रखी हुई थी ना टेबल पे, बस वही लाइट थी, ओनली वही एक ज़रिया था लाइट का। ना अब वहाँ पर मैं एकदम स्टोन की तरह बैठा रहा, और जो मतलब जो इमेज थी ना, स्टोन इमेज जो थी मेरे फ्लैश में, मतलब ही वांट टू से कि जो आई वॉज अलाइव बट माई होल बॉडी वॉज टर्न इन टू स्टोन। मैं तो जिंदा था लेकिन जो मेरी पूरी बॉडी थी वो स्टोन में कन्वर्ट हो गई, मैं हिल डुल नहीं पा रहा था। Now, I felt in the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? अब वो करते हैं वहाँ पर उस टाइम ना, जिस टाइम उस सिचुएशन में फंस गए थे, उस सिचुएशन में वो जो क्रिएटर होते हैं इस पूरे वर्ल्ड के, इस पूरे यूनिवर्स को, उनको याद करते हैं, यानी कि वो गॉड को याद करते हैं। वो कहते हैं ऐसा लगता है मुझे वहाँ पर गॉड है। आई सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। सपोज़ कि मैंने कुछ उन्हें कहा और उनको वो पसंद नहीं आया, तो मैंने अपने क्या किया, अपनी इमेजिनेशन में मैंने क्या किया, ब्राइट लेटर्स में लिखने की कोशिश की कि ओ गॉड देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म। मुझे ना कुछ पेन फील हो रहा है मेरे लेफ्ट आर्म पे, और वो इस तरीके से पेन है जैसे कि लग रहा है कि वहाँ पर एक लीडन रॉड है। रॉड नहीं बल्कि एक ऐसा रॉड जो मोल्टन फायर से बनाने की, एक रॉड हो गया जो गरम गरम जो फायर। तो यहाँ पर जो मोल्टन फायर है ना, वो एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन की तरह यूज़ किया गया, मतलब कि समथिंग जो फ्लूइड लाइक हो, जैसे कि कह सकते हैं लावा, मेल्टन जो लावा होता है उस तरीके से वो जो रॉड से बनी हुई है वो मेरे हाथ पर है, ठीक है। उस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, मतलब कि वो धीरे धीरे वो क्या कर रही थी, पावरफुली वो जो मेरे आर्म थे ना उसको क्रश कर रहे थे। जितनी भी मेरे आर्म की जो स्ट्रेंथ थी वो सारी ड्रेन्ड हो गई, सारी ख़त्म हो गई। अब मैं क्या करूँ, व्हाट कुड आई डू? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक विल स्ट्राइक मी. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck. What was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled freely at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट मूवमेंट करता ना, मैं थोड़ा सा भी हिलता, जो स्नेक था ना वो मुझे काट देता, इट विल स्ट्राइक मी। बिकॉज जो यहाँ पे डेथ थी ना वो मतलब छुपी हुई थी, मतलब कि वो मेरे से 4 इंचेस अवे थी, 4 इंचेस मेरी दूर थी जो डेथ थी। नाउ सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। एंड सपोज कि अगर वो मुझे इवन बाइट भी कर लेता वो स्नेक, तो मैं क्या करता, मैं कौन सा मेडिसिन लेता? वहाँ पर मेरे पास कोई भी मेडिसिन उस रूम में अवेलेबल नहीं थे। आई वॉज बट अ पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर तो था लेकिन एक पुअर, एक फुलिश और एक स्टूपिड डॉक्टर था। नाउ आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फ्रीली एट माई सेल्फ। वो बोलते हैं कि मैंने उस जितनी भी डेंजर्स वगैरह वहाँ पर मतलब कि वो जो स्नेक था
एंड अगर मुझे काट लेता, बाइट कर लेता, उस सारे बात को वो भूल जाते हैं एंड वो कहते हैं स्माइल करते हैं, फ्रीली वो स्माइल कर रहे होते हैं अपने आप पर। नाउ इट सीम एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। ऐसा लगता है कि जब उन्होंने अपने आप पे स्माइल किया ना, तो ऐसा लगता है कि जो गॉड थे उन्होंने अप्रिशिएट किया उस बात को। और जो स्नेक था ना, अपने हेड को टर्न करके वो उस मिरर को देखने लग जाता है जो मिरर टेबल पे था। ना उसमें ना वो जो अपने रिफ्लेक्शन को वो देखता है। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर, बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? तो यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आई डो नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट एवर लुक्ड इन टू मिरर। मतलब कि ये मैं नहीं क्लेम करता कि ये ऐसा जो फर्स्ट ही ऐसा स्नेक है जिसने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा है, बट ये तो सर्टेन था कि जो स्नेक था ना वो अपने आप को ही मिरर में देख रहा था। तो वहाँ पर ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मे बी डॉक्टर होते हैं वो सोच रहे थे कि मे बी वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपने आप की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था वो स्नेक, या फिर वो ट्राई कर रहा था एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने का कि क्या वो एक मुस्टैच ग्रो करे, या फिर आई शेडो लगा, या फिर मस्करा लगा, या फिर एक वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। वर्मिलियन का मतलब हो गया सिंदूर, यहाँ पर रिफर किया गया क्योंकि ये जो स्टोरी है ना यहाँ पर वो बताया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर उनको जेंडर नहीं पता, राइट। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मे बी मेल और मे बी फीमेल, ठीक है। दैट्स वाई ही सेड कि मे बी वो सिंदूर लगा सकता है फोरहेड पे। नाउ आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वाज द स्नेक, वाज इट अ मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो, फॉर द स्नेक अनवांटेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no more image cut in granite. अब देखो क्या होता है, मुझे नहीं पता कि जो स्नेक है उसका जेंडर क्या है, मे बी मेल और मे बी फीमेल। तो दैट्स द रीज़न वहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर वो बता रहे थे कि मे बी क्या वो जो स्नेक है अपने आप को देखकर मे बी मुस्टैच ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आई शेडो लगाएगा, या फिर सिंदूर लगाएगा, या फिर मस्करा। नाउ अब देखो क्या होता है, आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवांटेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली slithered into my lap. जो वहाँ पर जो स्नेक होता है वो क्या करता है, जो डॉक्टर के हैंड्स होते हैं उसको छुड़ाकर वो उनके लैप पर आ जाता है। लैप जहाँ पर वो बैठे हुए थे कुर्सी पर, तो उनके जो लैप होते हैं यानी कि उनके जो लेग्स के पास आकर फिर वहाँ से वो क्या करता है, वहाँ से वो टेबल की ओर चला जाता है, यानी कि क्रैप्ट ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर उधर चले जाता है। एंड वो क्या करते हैं, टेबल के पास क्लोजली जाकर वो मिरर में देख रहा होता है। इट मतलब कि परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट अ क्लोजर क्वार्टर्स, यानी कि परहैप्स वो क्या करता है, अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाहता है मिरर के आगे जाकर। आई वॉज नो मच इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt onto the yard and ran for all I was worth. सो एज हमने प्रीवियस पैराग्राफ में देखा कि उन्होंने रिफर किया था कि वो स्टोन में कन्वर्ट हो गए थे, यानी कि वो हिल डुल नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पर बता दें कि आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रैंड। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं जो पत्थर नहीं हूँ, मतलब कि जैसे ही जो स्नेक मेरे हाथ को उसने छोड़ा तब मैं नॉर्मली अपने रियलाइजेशन में आ गया, यानी कि मैं अब फ्लैश एंड ब्लड का इंसान बन गया हूँ। नाउ ही सेड, तो वो भी तब भी उस टाइम वो अपने ब्रेथ को, सांसों को होल्ड करके रखे हुए थे। वो चेयर से उठते हैं और क्वाइटली वहाँ से जो डोर होता है ना, वहाँ से लेकर वो वरांदा से निकल जाते हैं। तो वहाँ से वो यार्ड से क्या करते हैं, वो बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं बिकॉज अब उनको बहुत रिलीफ फील हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट, एज वी नो कि किस तरीके से वो स्नेक उनके हैंड पर लिपटा हुआ था। तो अब उनको बहुत रिलीफ फील हुआ, तो जितना जल्दी वो वहाँ से निकलना चाहते थे उस जगह से, उतना जल्दी वहाँ से वो चले गए। फ्यू ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? No, the doctor said. God willed otherwise. My life companion is a thin and ready person with the gift of a sprinter. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? तो कोई उनसे क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ बहुत फैट है? तो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, गॉड ने विल्ड किया। सो ही सेड दैट कि जैसा गॉड का विल था, जैसे गॉड ने चाहा। मेरी जो कंपेनियन है, शी इज़ अ वेरी थिन, बहुत पतली है और रियली एथलेटिक पर्सन है। नाउ समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू ran, डिड द स्नेक फॉलो यू? मतलब कि डॉक्टर क्या जब आप भाग रहे थे तो जो स्नेक था वो आपको फॉलो किया उसने? तो डॉक्टर रिप्लाई, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes the next morning at about 8:30. I took my friend and one of two others to my room to move my things from there. अब देखो क्या होता है, डॉक्टर तो रिप्लाई करते कि मैं भागता गया जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर तक ना पहुंच गया। इमीडिएटली जैसे मैंने घर पहुंचा तो मैं क्या किया, मैंने पूरे अपने बॉडी पर स्मर्ज कर लिया ऑयल को ना, पूरे अपने बॉडी पे ले लिया। उसके बाद मैंने एक बाथ लिया, नहाया मैंने, उसके बाद मैंने फ्रेश क्लोथ्स में चेंज किया और नेक्स्ट मॉर्निंग जब 8:30 को मैंने अपने फ्रेंड को ले गया और एक और 1-2 अदर्स को ले गए अपने रूम में कि जितने भी मेरे सामान उनको क्या करें, इधर शिफ्ट कर दे दूसरी जगह। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, मतलब हमने ये देखा कि हमारे पास बहुत कम चीज़ें कैरी करने के लिए
तो रीज़न क्या था कि उनके पास बहुत कम सामान था, ये था कि मोस्टली जो कुछ थीफ थे यानी कि सम थे, कुछ चोरों ने क्या किया, हमारे मोस्ट ऑफ द थिंग्स जितने भी हमारे सामान थे वो मोस्टली उन्होंने ले गए, वो लोग ले गए हमारे सामान ना। जो रूम था वो बहुत क्लीन हो गया था, क्लीन आउट हो गया था, बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। लेकिन जो थीफ था ना वो बहुत चालाक है, उसने एक चीज़ छोड़ दी एज अ इंसल्ट के रूप में। वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड। नाउ किसी ने पूछा कि व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड। नाउ डॉक्टर उन्होंने बताया कि my vest, the dirty one, the fellow had such a sense of cleanness the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. तो डॉक्टर रिप्लाई करते जो मेरे वेस्ट था यानी कि जो डर्टी सा जो मेरा तो जो डॉक्टर होते बोलते हैं कि जो थीफ था ना वो उसके पास ऐसा सेंस था क्लीननेस का, यानी कि वो गंदी चीज़ों को उसने नहीं लिया, जो नई नई चीज़ें थे, जो क्लीन चीज़ें थे, उन्हीं सारी चीज़ों को नहीं लिया। और वो कौन सा चीज़ था जिसने छोड़ दिया था, वो था माई वेस्ट द डर्टी वन। जो गंदे वाले जो उनके बनियान थे उसने छोड़ दिए थे, वो नहीं ले गया वो। नाउ उसको वो ले जा सकता था, वो रैस्कल यानी कि शैतान, वो इंसान था जो चोर था, वो क्या कर सकता था, वो मेरे वेस्ट को ले जा सकता था और उसको क्या करता था, वॉश करके यूज़ कर सकता था सोप एंड वाटर से। लेकिन वो इतना बड़ा रैस्कल था, उसको इतना क्लीननेस का सेंस था कि उसने उस चीज़ को नहीं चुराया। नाउ डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। वो कोई उनसे पूछता है कि क्या आपने नेक्स्ट डे उस स्नेक को देखा डॉक्टर, तो जो डॉक्टर होते हैं वो हंसते हैं, बोलते हैं कि आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसके बाद कभी भी उसके बाद नहीं देखा। बट ये वो बताते कि जो ऐसा स्नेक था जो अपने ओन ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, ही वॉज़ वेरी टेकन बाई इट्स ओन ब्यूटी ना, बहुत अट्रैक्टेड था उसके अपने ब्यूटी से वो। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 5 होता है द स्नेक एंड द मिरर, ये भी ख़त्म हो जाता है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।